है। इसलिए कहते हैं कि अत्युग्र भोर्य कर मानो नास्तिका रवा जना देवी तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीरसारस्ततो गतः। भैया अब तो तीर्थों में भी अड्डा जमा के बैठ गए हैं। पहले रुपया लाओ तब सरजू में स्नान करने देंगे, पहले पैसा लाओ तो भगवान का दर्शन करने देंगे। तो ये क्या है? जब इस प्रकार से भावनाएं तीर्थों में रहने वालों की हो गई, तीर्थों में लोग कहते हैं महाराज हम आपके वृंदावन में गए थे, हमारे साथ ऐसा हुआ, सुन करके बड़ा दुख होता है। हम आपके अयोध्या में गए थे, हमारे साथ ऐसा हुआ, बड़ी तकलीफ होती है। कहते हैं कि जब ऐसे ठेकेदार लोग जब धर्म के ठेकेदार बन करके और धार्मिक ठिकानों पर बैठ जाएंगे तो तीर्थों का सार नष्ट हो जाएगा, तीर्थों का सार नष्ट हो जाएगा। आज नारद जी ने पूछा उस गौ से, पृथ्वी से, यहाँ आने का कारण क्या है और ये रूप बनाने का कारण क्या है? तो क्या पृथ्वी कह रही है कि शुभयाचरण कतहु नहीं होई और वेद विप्र गुरु पूजा न होई। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तुलसी बाबा कह रहे हैं कि शुभ आचरण अब धरती से उठ गया। न वेद की पूजा है, न शास्त्र की पूजा है, न भगवान की पूजा है, न संत की पूजा है, न साधु की, न गाय की पूजा है, न गंगा की पूजा है, सब समाप्त हो चुकी है। इसलिए हमको कोई कष्ट नहीं है। अगर नारद जी तुम ये सोचो कि ये गिर पर्वत नदियां ये सब मेरे लिए भार हैं, कदापि नहीं है। गिर सर सिंधु भार नहीं मोही और जितना गरु एक पल द्रोही। क्या भैया? जितना गरु एक पल द्रोही। एक बार की बात है, एक हंस और एक हंसनी का जोड़ा चला, ध्यान देना, हंस और हंसनी का जोड़ा चला। तो हंस आ करके शांति का सहयोग दें देवियों, शांति का सहयोग, बहुत शांत हो करके बैठे। तो हंस और हंसनी का जोड़ा चला, रात हो गई, रात हो गई, तो एक पेड़ के नीचे रुक गए। तो एक उल्लू बैठा रहा उस पर, पेड़ पर, और उल्लू जो है कभी हंसे, कभी रोवे, कभी चिल्लाए। तो हंसनी कह रही कि यहाँ से भाग चलो, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। बोले कहाँ चले? रात्रि का समय है और रात्रि विश्राम कर लो, सवेरे चले चलेंगे। सवेरे अब सोना क्या था, बेचारे जगते ही रहे, पूरी रात बीत गई। तो उल्लू सोच रहा है कि हमने इसको बहुत कुछ कहा लेकिन इसने मुझको कुछ भी नहीं कहा, तो चलो इससे माफी मांग लेना चाहिए। माफी मांगने के लिए नीचे उतर के आया। अरे भाई हंस भाई राम राम। हाँ भैया राम राम। बोले हमने रात भर आपको सताया और आपने कुछ भी नहीं कहा, हमने बहुत सारे अपशब्द कह डाले आपसे, आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा। तो हंस ने कहा हमने कुछ सुना ही नहीं, हमने कुछ सुना ही नहीं, अनसुनी कर दो। तो बोले अच्छा। तो उल्लू जो है, हंस जो है चलने लगा वहां से। जब चलने लगा तो उल्लू ने सोचा बात तो नहीं बनी, अब क्या करना चाहिए। तो उल्लू कह रहा है हंस कहाँ जा रहा है? ये मेरी पत्नी लेके कहाँ जा रहा है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए आप, हंस की हंसनी पत्नी हंस की होगी कि उल्लू की होगी? अब उल्लू क्या कह रहा है, मेरी पत्नी लेके कहाँ जा रहा है? अब विवाद हो गया भैया, और जब आपस में विवाद हुआ तो पंचायत हो गई। सरपंच बुलाओ। सरपंच और पंच मिलके क्या करते हैं? परपंच करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं तो सीधा कहने वाला आदमी हूं। पंच और सरपंच मिल गए तो परपंच चालू हुआ। जो बात बननी होगी
वो बात और बिगड़ जाएगी, रायता फैल जाएगा अगर इन्हें तुमने दरवाजे पर बुला लिया तो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। फैला फैलाया धरा है। पंच सरपंच माने परपंच। क्यों कि न्याय का कोई काम है ये नहीं है इनके पास। और सुनो मेरी बात, आज जो है अब वो पंच जब इकट्ठा हुए, 10 लोग जब इकट्ठा हुए साथ में, अब देखो मुंह देखी पंचायत चालू हो गई। मुंह देखी पंचायत चालू होती है। पटेल साहब बैठे हैं, इनका परिवार लंबा है, 100 वोट इनके हैं। अब इनकी तरफ बोलने 100 वोट कट जाएंगे, हम जा कहो। यहां न्याय की लड़ाई नहीं है, यहां वोट की लड़ाई है। न्याय तो इनसे उम्मीद ही मत करना तुम कि इनसे न्याय हो जाएगा, कदापि नहीं होगा। कर बहिया बला अपनी छोड़ पर आई आस, कहते हैं। इस प्रकार से वहां जब 10 लोग इकट्ठा हुए और जब 10 इकट्ठा हो गए तो 10 लोग क्या कह रहे हैं कि भैया उल्लू जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। अब देखो आप, उल्लू कह रहा है वो ठीक कह रहा है। हंस रोने लगा जोर जोर, बोले मैं तो सोच रहा था एक ही उल्लू है, मैं तो सोच रहा था एक ही उल्लू है, एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को। अगर अच्छा लगे तो ताली जरूर बजाना। एक ही उल्लू काफी था। तुम्हारी तालियों से हमारा मनोबल बढ़ता है, क्या समझते हो, एनर्जी बढ़ जाती है। अच्छा लगे तो बजाया करो, नहीं जबरदस्ती नहीं है, ठोके रहो। अच्छा लग जाए तो जरूर वापस करो कि हाँ बहुत अच्छी बात आई। एक ही उल्लू काफी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, और हर साथ में उल्लू बैठा है अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो इस संसार में सावधान रहना भैया, डाल डाल पर उल्लू बैठे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। डाल डाल पर उल्लू बैठे हैं, कहते महाराज। इस प्रकार से तो आज जो है नारद जी महाराज, गिर सरसेंधो भार नहीं मोही, और जितना गरु एक पल द्रोही। एक पल द्रोही, कहते हैं कि घर घर में रावण बैठा है, इतने राम कहां से लाऊं, इतने राम कहां से लाऊं। आज देखिए लीला, भगवान कहते, नारद जी ने सोच लिया कि जो तकलीफ इसे है वही तकलीफ हमें है, तो ज्यादा काम इसका है, थोड़ा काम मेरा है, इसको आगे कर देंगे, इसकी फाइल आगे लगा देंगे, पीछे से अपनी फाइल लगा देंगे, दोनों काम निपट जाएगा। चलो इसी को आगे बना लो मोहरा। गऊ को मोहरा बना लिया पृथ्वी को, और लेकर के सीधे शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं भैया ये काम नहीं कर सकता। और यही बात ब्रह्मा जी ने भी कह दिया। इंद्रादि देवताओं ने सबने हाथ उठा लिया। नारद जी कह रहे हैं सबकी बुद्धि मारी है क्या। बोले निशाचर धरती पर बढ़ चुके हैं, निशाचर की शक्तियां धरती पर बढ़ चुकी हैं। अगर निशाचर तत्व कहीं अगर इस धरती से और कैलाश पर्वत तक चले आए तो बाबा तुम क्या करोगे। कहते महाराज, राजू बेटा, कहते हैं कि रावण जैसे लोग पैदा हुए हैं। भुजबल बस विश्व करि राख्यो, को न स्वतंत्र, कोई स्वतंत्र नहीं है। और मंडली के निज रावण राज करे निज कंठ। ऐसे ऐसे लोग इस धरती पर पैदा हुए। कहते महाराज भैया बैकुंठ पहुंचे, और बैकुंठ में जब पहुंचे वहां कौन कौन साथ में, सारे देवता लोग लक्ष्मी नारायण के साथ में बैठे। भगवान ने विचार किया ये सारे देवता आज कैसे आ गए, और देवता भगवान के पास। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो ये कार्य मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमको वहां लेकर के चलूंगा, जो इसे करता है करेगा। किसके पास लेकर के पहुंचे, गोलोक धाम लेकर के पहुंचे। गोलोक धाम में जहां राधा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं, वहां जाकर के जब पहुंचे, बराती लोग जितने थे वो तो सब अपने अपने उसमें लग गए।
कोई निधिवन देख रहा है, कोई सेवा कुंज देख रहा है, कोई रमण रेती देख रहा है, कोई गोवर्धन की तलेटियों पर जा रहा है, कोई निर्मल जल जमुना का बह रहा है उसको देख रहा। ये गोलोक धाम में ये लीला चल रही है। और ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों वहां सामने पहुंच गए। और जब ये तीनों सामने पहुंचे तो वहां एक गोपी खड़ी थी जिसका नाम है सत चंद्रानना। सत माने 100 चंद्रमाओं का तेज उस गोपी में था। 100 चंद्रमा का तेज उस गोपी में था। उसने बेंत लगा करके तीनों देवताओं को रोक दिया। ठहरो, कहां जा रहे हो? अब इनको अभिमान हो गया, मैं ब्रह्मा, मैं विष्णु है, मैं शंकर, न जाने ये कहां की औरत, इसने मुझे बेंत लगा के रोक दिया। बोले तुम मुझे जानती नहीं हो? बोले महाराज जानने के लिए ही तो मैंने बेंत लगाया है, आप अपना परिचय दें। बोले मैं शंकर हूं, आप विष्णु हैं, आप ब्रह्मा हैं। बोले इन नामों से कोई नहीं जानता। जहां आप आए हो ना, इस जगह के विषय में जानते हो? जिससे आप मिलने के लिए आए हो ना, इनके रोम रोम में लुढ़क रहे कोटि कोटि ब्रह्मांड। आप किस ब्रह्मांड से आए हैं ये बताएं पहले। अब ये लोग सोचने लगे ब्रह्मांड वगैरह तो नहीं पता है, किस ब्रह्मांड से आए। अब विष्णु ने ज्ञान लगाया। विष्णु ने कहा एक बात है कि जा करके बता दो, राजा बलि की यज्ञ में वामन का रूप धारण करके आप पधारे थे, वो कौन सा ब्रह्मांड है? मैं वहीं से आया हूं। भगवान से जा करके जब सतचंद्रानना ने कहा तो भगवान ने कहा ये सब मृत्युलोक के मालिक हैं, इनको बड़े प्रेम से हमारे पास लाया जाए। ये पालन करता है, संहार करता है, सृष्टि करता है, ये सब मेरे अंश हैं, इनको यहाँ लाया जाए। अब जब तीनों देवता वहां पहुंचे और पृथ्वी को आगे करके पहुंचे, बंसी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठ पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा दरबेन्द्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् भगवान श्री कृष्ण के तत्व को कोई नहीं जान सकता। श्रुत नेत नेत पुकारती पाती न गति ब्रजलाल की। ऐसे परमात्मा हैं। आज भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा भाई कैसे आना हुआ? भगवान के सामने गऊ को पेश कर दिया गया। पृथ्वी को रोते हुए ध्यान पूर्वक देखा। भगवान से फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। चट्ट भगवान खड़े हो गए। भगवान खड़े होकर के बोलते हैं कि जाओ जाओ सब लोग जा करके ब्रज में अवतार ले लो, ब्रज में अवतार ले लो, तुम सब मेरे अंश के रूप में ब्रज में अवतार लो। और अष्टम पुत्र के रूप में मैं स्वयं आ रहा हूं देवकी के गर्भ में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देवकी के गर्भ में आ घोषणा हो गई। आकाश से नगाड़े बजने लगे। नगाड़े दुंदुभिया में फूलों की वृष्टि होने लगी। सारे साधु संत शंखनाद करने लगे। भगवान स्वयं पधार रहे हैं। घोषणा कर दिया है। कहते हैं ये घोषणा होती रही और इस घोषणा को सुन करके राधा जी स्वयं मूर्छित हो गए। राधा जी मूर्छित हो गए। और राधा जी जब मूर्छित हुई तो भगवान श्री कृष्ण बेचारे घबरा गए। ये इनको क्या हो गया? शीतोपचार नाना प्रकार के खस से केवड़ा जल से व्यवस्था किया। जैसे उनको चेतना हुई और जब चेतना जागी तो भगवान ने पूछा कि एक बात बताओ देवी, ये इस प्रकार से क्या हो गया तुम्हें? ये अचेतनता कैसे आई आप? तो राधा जी ने कहा कि तुमने कह दिया कि मैं अष्टम पुत्र के रूप में आ रहा हूं, तो तुमने अकेले के लिए कहा ना, मेरा नाम थोड़ी लिया तुमने। इसका मतलब मैं यहीं बैकुंठ रखाऊंगी और तुम स्वयं चले जाओ। राधा जी का भाव भगवान समझ गए कि राधा जी कह रही हैं कि तुम हमें छोड़ के जाओगे।
कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम, श्री राधा कृष्ण गतिर्ममा, जीवने निधने नित्यम। राधा और कृष्ण में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों तत्व एक ही है। न कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। भगवान कहते हैं कि देवी सनमानसाब्ज प्रबलाम सारा सार विवेकनिम सदगतिम शुद्ध रूपाम त्वाम श्री राधे हंसिम प्रचक्षते। संसार को सद्गति देने वाली कौन है? राधा जी है। संसार को मुक्ति देने वाली कौन है? राधा जी हैं। संसार को अभयदान देने वाली कौन है? राधा जी है। राधा जी। हमारे कोर्ट की अधिष्ठात्री देवी कौन है? राधा जी है। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो। ये मन बड़ा चंचल है,
कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिरे जाए, नजरों से जो गिरे जाए, मुश्किल ही संभल पाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। बस एक तमन्ना है। राधे इस जीवन में बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए।
सुगंध है तेरे चरणों की, यदि धूल जो मिल जाए। किसी ने मुझसे कहा कि लोग बाग आ रहे हैं, जमीन पे बैठ रहे हैं, सड़क पे बैठ रहे हैं, इधर बैठ रहे हैं, उधर बैठ रहे हैं। हमने कहा इस धूल में बैठने का समय मिलता कहाँ है? ये धाम है।